के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन। From the very beginning, God ordained the authority that he would give us. शुरू ही से खुदा ने उस इख्तियार को मुकर्रर किया जो वो इंसान को देने को था। What dominion really means ये जो काबिज होने के दर हकीकत जो माना है is that God has put us in charge of things. यानी इख्तियार रखने के माना कि खुदा ने हमें बहुत सारी चीजों पर खास इख्तियार बख्शा है। God has given us the job to take care of all these things he listed. बहसियत इंचार्ज के जितनी भी चीजों के यहां पर नाम लिखे हैं इन सब पर उसने हमें इख्तियार दिया। See, he trusted in his creation. उसने ये जितनी भी मखलूक है तख्लीक खुदा की वो हमारे सुपुर्द की। He used an infallible pattern for us. हमारे लिए एक ऐसा नमूना उसने छोड़ा है जो ना खत्म होने वाला है। We are made in his image. हम खुदा की सूरत पर बनाए गए। That doesn't just mean the ears and eyes and nose and feet. इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कान, नाक, आंखें और पांव वगैरह। You know, we draw the little stick figures and we think that's a basic human form. ये हम तस्वीर वगैरह बनाते हैं और सोचते हैं कि इंसान गोया यूं है, कान, नाक, हाथ, पांव वाला। Our knowledge of our physical makeup goes much deeper now. जो हमारे अपने जिस्मानी कदोकामत के बारे में जो हिकमत है, इल्म है, इरफान है, वो जरा और गहरे में जाता है। We are understanding the complexities of our inner functions. हमारे अंदर के आज़ा के अंदर जो एक लिहाज से एक दूसरे के बरक्स काम करते हैं हम उनको जानते हैं। What we have discovered now is amazing. जो कुछ हमने अभी दरियाफ्त किया वो बड़ा हैरान कुन है। And yet we've only touched the surface. और अभी तो हमने सिर्फ सतही तौर पर बात की है। God knew that he made something good. खुदा जानता था मैं कोई अच्छी चीज बनाने को हूं। Everything he put his voice and his hand to was good. जो कुछ खुदा की आवाज से बना या उसके हाथों से सब अच्छा था। Has God changed? क्या खुदा तब्दील हो गया? I say no. He says no. कि नहीं, खुदा तब्दील नहीं हुआ। God has never changed. Hallelujah. खुदा कभी भी तब्दील नहीं होता, उसकी तारीफ हो। Turn with me to the book of Psalms, to the 8th Psalm, verse 6. मेरे साथ जबूर की किताब 8वां जबूर और उसकी 6 आयत देखें। This is a psalm of David and he's extolling the works of the Lord. ये दाऊद का जबूर है जहां खुदा के कामों की वो अजमत बयान करता है। It says, you have made him to have dominion over the works of your hands. लिखा है, तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। Again, confirming that God put us in charge. फिर से इस बात की तस्दीक हो रही है कि खुदा ने हमें अख्तियार दिया, इंचार्ज बनाया। Now that was God's will from the beginning. शुरू ही से खुदा की मर्जी यही थी। Has he changed? क्या खुदा तब्दील हुआ है? No, no, he has not changed. नहीं, नहीं, वो तब्दील नहीं हुआ। Is there anything in this earthly realm
that we should not be in charge of? क्या इस धरती पर कोई ऐसी चीज है कि जिस पर हमारा अख्तियार ना हो? See, now we have an even better plan. देखिए, अब हमारे सामने और बेहतर मंसूबे हैं. We have a better setup than Adam or King David. आदम के पास जो कुछ भी था या दाऊद बादशाह के पास, बनिस्बत उसके आज हमारे पास कहीं ज्यादा बेहतर सहूलियात हैं. Because the completion and the deliverance has already come. क्योंकि जो सब कुछ तकमील को पहुंचता है वो अब मुकम्मल हो चुका है. What they were waiting on, he has already arrived. जिसके वो मुंतजर थे वो पहले ही आ चुका है. And those of us who claim Jesus as Lord, और हम में से वो जो खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद के तौर पर मानते हैं, have this heavenly confirmation of that dominion. हमारी ये इलाही बुलाहट है पूरी कौमों और उम्मतों पर इख्तियार रखने की. Jesus himself told us. यीशु ने खुद हमें बताया. He said, these things that I do are great, but you will do even greater. कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे. How many times did he tell us, take your authority in my name? कितनी बार खुदाबंद हमें याद दिलाते हैं कि मेरे इख्तियार में जाओ. Now okay, I didn't go there yet. We're going to turn to Galatians chapter 3. अब हम गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके 3 बाब में चलते हैं. And we're going to look at verses 13 and 14. और इसकी 13 और 14 आयात देखेंगे. Now this is explaining why we have authority right now. ये आयात बताती है कि अब हमारे पास अख्तियार क्यों है. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. उर्दू में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है. Now I'm going to touch on this subject of the pandemic. ये जो इस वक्त कोविड-19 के सबब से अफरा तफरी है, इस मौजू पर आती हूं. I don't like to give glory to the devil. मैं अबलीस को तो जलाल नहीं देना चाहती. And I know that this foul virus is straight out of the pits of hell. और मैं जानती हूं कि ये जो कुछ भी वायरस वगैरह है, यकीनन ये उसी की तरफ से है. Sometimes it wearies me. It troubles my heart. कभी-कभी मैं जरा परेशान होती हूं और मेरा दिल बेताब होता है. When I see just multiple thousands of believers जब मैं देखती हूं कि हजारों के हिसाब से ईमानदार बहुत बड़ा हुजूम putting a title on everything they say or do. हर एक चीज पर कोई ना कोई लकब लगाते, टाइटल लगाते हैं जो वो करते हैं और जो वो कहते हैं. And they're calling everything the COVID-19. और हर एक चीज पर यही मोहर लगाते हैं, कोविड-19. Everyone has
a project concerning the coronavirus. और हर कोई मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चलाता है जिसका ताल्लुक कोरोना वायरस से है. And yet many times when I respond with Isaiah 53, और जब कभी मुझे कुछ कहने का इत्तफाक होता है तो मैं यसाया 53 पेश करती हूं. no likes, no response. और फिर कोई पसंद नहीं करता और फिर कोई जवाब भी नहीं मिलता. But everybody gets excited and gets on the trend. बल्कि लोग खुश होते और फिर वो अपनी अपनी राह चलते हैं. They want to title their ministry efforts COVID-19. और चाहते हैं कि कोविड-19 का टाइटल वो अपनी खिदमात को मिनिस्ट्रीज को दें. And I say no, in Jesus' name, no. मैं कहूंगी कि नहीं, यीशु के नाम से ये टाइटल नहीं दें. This book has not changed. ये किताब तब्दील नहीं हुई. My God has not changed. मेरा खुदा तब्दील नहीं हुआ. And the things that were listed in the curse in the Old Testament, और पुराने अहदनामा में लानत के ताल्लुक से जिन बीमारियों का जिक्र है, our Lord Jesus has redeemed us from those things. हमारे खुदावंद यीशु ने उन तमाम लानतों से हमें रिहाई बख्शी है. He has given us Hallelujah. authority over those things. उसने हमें उन तमाम चीजों पर अख्तियार बख्शा है. This scripture in Galatians tells us ये गलतियों वाला हवाला हमें बताता है. he not only took the curse, he became the curse for us. उसने हमारी लानतों को ले ही नहीं लिया, बल्कि वो खुद लानती बना. Before anyone ever heard of this stupid COVID-19, इस कोविड-19 की खबर किसी तक पहुंची ही नहीं थी, it was nailed on the cross. तो उससे पहले ही ये कोविड-19 सलीब पर कीलों से जड़ दिया गया था. Yes, my Lord Jesus had that thing upon him as well. हाँ, हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने आप पर इसको ले लिया था. When he gave himself as the perfect sacrifice for us. जब उसने अपने आप को हमारे लिए कामिल कुर्बानी के तौर पर दे दिया. Every bit of that curse was poured into our Lord. हमारी सारी लानत खुदाबंद यीशु मसीह पर लाद दी गई थी. Those days of beating and torture, उसको मारा गया, दुख दिया गया. our Lord Jesus endured. हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने बर्दाश्त की. And the Bible says that he was quiet like a lamb. और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो बर्रे की तरह खामोश हो चला. Nobody killed him. He gave his life. किसी ने उसको कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने अपना जीवन खुद निसार किया. He willingly carried every sickness, every curse in his beautiful self. उसने अपने खूबसूरत जिस्म पर रजाकाराना तौर पर अपनी मर्जी से तमाम तरह की बीमारियों और लानतों को ले लिया. Because God the Father loved us so much. क्योंकि खुदा बाप हमसे इंतहाई प्यार करता है. And his precious son, Yeshua Masih, loves us just as much. और उसका बेटा जीसस क्राइस्ट हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है. So yes, this so-called pandemic is already dead in the heavenlies. लिहाजा ये जो बड़ा मशहूर पेंडेमिक कोविड-19 है, आसमानी मुकामों पर इसको पहले ही शिकस्त दी जा चुकी है. My Bible tells me that he defeated Satan. और मेरी बाइबल ये कहती है कि मसीहा ने शैतान को शिकस्त खोर्दा कर दिया है. When my Lord Jesus came out of that tomb,
जब मेरा खुदावंद यीशु मसीह कब्र से बाहर आए, do you think he came out of that tomb coughing with a fever? तो आप क्या ये समझते हैं कि जब वो कब्र से बाहर आया तो वो करता हुआ खांसता हुआ बाहर आया था? Hallelujah, he came forth in victory. हालेलुया, कि वो फातेह होकर वहां से निकला। Hallelujah. खुदावंद की Hallelujah. तारीफ हो। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Glory to the mighty name of Jesus. खुदावंद यीशु के कुदरत वाले नाम को जलाओ। Oh, I feel his presence in this मैं place. उसकी हजूरी को इस लम्हे महसूस करती हूँ। Turn with me to Deuteronomy 28. मेरे साथ चाहे तो इस्तिस्ना की किताब और उसका 28 बाब आप निकाल सकते हैं। The 61st verse. 28 की 61 आयत। And you might think, Sister Leilani, that doesn't fit. और शायद आप कहें, सिस्टर जी ये आयत तो यहां पर फिट नहीं आती। I assure you, listen well, it fits. और मेरा यकीन है कि आप इसको सुनेंगे और जानेंगे कि इसका इससे ताल्लुक है। In this 61st verse, see, God is describing things that are of the curse. 61 आयत में खुदा लानत तले जो जो बातें हैं उनका जिक्र करता है। Part of the curse is this. यानी उस लानत में ये बातें हैं। Also, every sickness and every plague which is not written in the book of this law will the Lord bring upon you until you are destroyed. और उन सब बीमारियों और आफतों को भी जो इस शरीयत की किताब में मज़कूर नहीं है, खुदावन तुझको लगाएगा जब तक तेरा नाश ना हो जाए। You might say, but Sister Leilani, you just said this virus came from the devil. आप कहेंगे कि सिस्टर जी अभी थोड़ी देर तो पहले आपने कहा था कि ये वायरस जो है ये इब्लीस की तरफ से है। And yes, it does. और हां, ऐसा ही है। If you go back into the Hebrew, you will find अगर आप इब्रानियों में जाएं तो आपको पता चलेगा, यानी इब्रानी जबान में, सॉरी, that the curse is simply the harvest of sin and disobedience. तो जो लानत है असल में वो नाफरमानी और गुनाह की फसल की कटाई है। You know, if I go out in my garden today, आज अगर मैं अब बाहर अपने बागीचे में जाऊं and I begin to sprinkle seeds of thorns and thistles all through my flowers, और मैं हर जा मुख्तलिफ तरह के बीज बोना शुरू कर दूं जहां कहीं भी मुझे मौका मिले, soon they will grow up quickly and kill my flowers. तो जल्द ही वो सब उठेंगे, उगेंगे और मेरे फूल पौधे तो सब खत्म हो जाएंगे। But when I see those things come up, I pull them out. और जब इस तरह की चीजें सर उठाती हैं तो मैं उनको निकाल डालती हूं। That is not the harvest I'm working for. और ये वो नहीं है जिसके लिए मैं काम कर रही हूं। Jesus took all that harvest of the sin, all those evil seeds, जितने भी बुरे बीज थे या गुनाह की मजदूरी थी, खुदावन ने अपने ऊपर ले ली। and that included diseases not even listed in the word. और उसमें वो अमराज भी शामिल हैं जो यहां लिस्ट में, फहरिस्त में मौजूद नहीं है। This verse says every sickness and every plague. ये आयत कहती है ना कि सब बीमारियां और सब आफतें, which was not even written in this book. जो इस किताब में लिखी भी नहीं है।
in the limited knowledge of that time period, उस वक्त के महदूद से इल्म के मुताबिक they had not a complete list of every sickness that Satan would bring. उनके पास शैतान की तरफ से लाए जाने वाली तमाम बीमारियों की फहरिस्त नहीं थी. And if we go back a couple verses, और अगर हम चंद एक आयात पीछे चले जाएं, God is saying that if we don't carefully observe the law, और खुदा ने कहा कि अगर आप एहतियात से इस शरीयत पर अमल नहीं करेंगे and the things written in the book, और इस किताब में जो बातें लिखी हैं उस पर अमल नहीं करोगे, that the harvest of the sin and disobedience is all this stuff. तो गुनाह की जो मजदूरी है, जो नाफरमानी की है, वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद होगी, फिर तुम पर लागू होगी. So according to God's word, Jesus took all diseases that were never even recorded. लिहाजा कलाम के मुताबिक ऐसी बीमारियां भी जिनका यहां पर जिक्र नहीं भी इस लानत की फरिस्त में, वो भी खुदावंद ने अपने ऊपर ले ली है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. आमीन. हम खुदावंद की तारीफ करते हैं. My Bible tells me I've been redeemed from the curse of the law. मेरी बाइबल बताती है कि मैं शरीयत की लानत से आजाद हो गया. How merciful and precious is our Lord Jesus. हमारा खुदावंद यीशु किस कदर रहीम है और प्यार करने वाला है. We serve an awesome God. हम एक अजीम खुदा की खिदमत करते हैं. I want you to turn with me to Philippians chapter 2. चाहती हूं कि मेरे साथ आप फिलिपियों 2 बाब निकालें. I think I shall buy colorful sticky notes. और मैं नोट्स निकालती हूं. Philippians 2 verse 10. फिलिपियों 2 बाब 10 आयत. Praise Jesus. Well, I'm going to read 9 and 10. मैं 9 और 10 तलावत करने लगी हूं. Therefore God, Yahweh, also has highly exalted him, Jesus, and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on the earth and of those under the earth. Well, we'll read 11 too. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. इसी वास्ते खुदा ने यानी याहवे ने भी उसे यानी यीशु को बहुत सरबुलंद किया और उसे यानी यीशु को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदाबंद है. Do you know that when scientists first began researching the new strands of virus, आपको मालूम है कि जब साइंसदानों ने इस वायरस के ताल्लुक से कुछ तहकीक करना शुरू की, they said, well, we think we should give it a name. तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको कोई नाम दें. So they said it kind of looks like a little crown across the top. तो उन्होंने कहा कि ये जो वायरस है इसकी शक्ल यूं लगती है जैसे इसके ऊपर ताज सा है. Let's use the Spanish word corona. आए हम हिस्पानवी ज़बान में लफ्ज इस्तेमाल करें, करोना. So they gave it a name. और यूं उन्होंने इसको ये नाम दिया. They gave the basic kind a name. इसको बिल्कुल बुनियादी सा नाम दिया.
But then when other scientists were discovered to have played around with this microbe, और जब बाकी दूसरे साइंसदानों ने ये महसूस किया कि जब हम देखते हैं कि इसके तो चारों तरफ आगे पीछे गोया उभरी हुई कांटे से नजर आते हैं, they had to give it a new name, तो उन्होंने सोचा कि इसको एक नया नाम देना चाहिए. and the combination of letters concerning corona, human virus, whatever, और उसका ताल्लुक इंसानों के साथ और इस वायरस के बीच में ऐसा लफ्ज हो जो इन दोनों से ताल्लुक रखता हो. and the fact that it was 2019 when they could scientifically categorize it. अगरचे ये 2019 था कि साइंस ने इसको इस तौर पर ही लिया है कि 2019 में ये आया. They said, well, let's name this COVID-19. तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको कोविड-19 का नाम दें. I ask you today, is that name something that you should be afraid of? और मैं आज आपसे पूछती हूं कि क्या ये कोई ऐसा नाम है जिससे आज हमें घबराने की जरूरत है? Is that not a name that was given here in the earth? क्या इस जमीन पर ये कोई ऐसा नाम नहीं जो पहले दिया जा चुका है? In heaven, it was named curse and infirmity. आसमान पर इसका नाम लानत या बीमारी के तौर पर दिया जा चुका है. As every disease was named part of the curse. जैसा कि उस लानत में और भी बीमारियां शामिल थीं. And my Bible tells me that it's मे- underneath the name of Jesus. मेरी बाइबल मुझे बताती है कि यीशु मसीह के नाम के सदके से God highly exalted his son, Jesus Christ. इस सब कुछ को उसने पामाल किया जिस सबब से खुदा बाप ने यीशु मसीह को सरबुलंद किया. And God Almighty gave him that name. और खुदा बाप ने यीशु को वो नाम दिया The name that is above every other name. जो बाकी तमाम नामों से अफजल और आला है. I find it very interesting बड़ी दिलचस्प सी बात मुझे लगी that Jesus has been appointed from heaven to be our gentle shepherd. कि खुदावंद यीशु मसीह का तकर्रर आसमान से हुआ ताकि हमारा चरवाहा हो. And all through the Bible, we are referred to as his sheep. और हमें पूरी बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें कहकर मुखातब किया गया. Do you know that as they researched the word COVID-19, जब इन्होंने कोविड-19 इस नाम को चुना, it's interesting that without the letter C, meaning the word corona or crown, दिलचस्प बात यह है कि ये जो शुरू में सी का हर्फ है, इसके आगाज गोया कोरोना का पहला लफ्ज है, हर्फ है. the actual word ovid means a sheep. और ये जो आगे ओविद लफ्ज है, इसके माना भीड़ के हैं, भेड़ के हैं. And the number 19 is in numerical language means to follow. और 19 अगर हम आदाद की जबान में देखा जाए तो इसके माना है पैरवी करो. The more I have studied the actual things concerning all this, इसके ताल्लुक से जितनी ज्यादा मैंने स्टडी की, I realize that it is just a trick of the devil मुझे मालूम हुआ कि ये अबलीस का एक फरेब है to get God's sheep to follow in fear. कि जो खुदा की भेड़ें हैं वो खौफ के देवता के पीछे हो चले.
And the great thing about my Lord is this. और मेरे खुदावंद के ताल्लुक से सबसे बड़ी बात यह है, Before I ever learned any of those scientific things, कि ये जितनी भी साइंसी बातें हैं, इनके सीखने से पहले he told me this and he confirmed it in his word. उसने मुझे बताया और अपने कलाम से उसकी तस्दीक की. Hallelujah. The name of Jesus is above every other name. कि यीशु का नाम बाकी तमाम नामों से अफजल और आला है. Turn with me to Ephesians 6:10. मेरे साथ इफिसियों 6 बाब और उसकी 10 आयत निकालें. Ephesians. I'm finding my Ephesians. Here it is. Just back like one page. Ephesians 6:10. इफिसियों 6:10. Now here is God's instruction to us. यहां खुदा हमें नसीहत दे रहा है. Yes, spoken through the Apostle Paul, पौलुस रसूल के वसीला से, under the unction of the Holy Ghost. रूहुल कुद्स की रहनुमाई में. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. गर्ज खुदाबंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो. Months ago, at the beginning of the year, महीने गुजर गए साल के आगाज में. the Lord spoke to me this. खुदाबंद ने मुझसे ये कलाम किया. He said, daughter, tell my children to get their armor on. कहा कि मेरी बेटी, अब मेरे लोगों को बता के अपने हथियार पहन लो. Get your armor on and be ready. हथियार पहन लो और तैयार हो जाओ. Stand. खड़े हो जाओ. The Lord says to stand. खुदाबंद फरमाता है मजबूत हो जाओ. Verses 11 and 12 say this. 11 और 12 में ये लिखा है. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and the rest of the armor. But we'll stop there. Go ahead. 11 से 15 तक. खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको. क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं. इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको. बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, और फिर आगे बात चलती चली जाती है. Ask the Lord to give you staying power. खुदावंद से दरखास्त करें कि वो आपको कायम रहने की तौफीक अनायत फरमाए. Sister Leilani, how can I be that strong? सिस्टर लेलानी, आप कहेंगे कि सिस्टर लेलानी, मैं वैसा मजबूत कैसे हो सकता हूं? Right here, the word of God. लेकिन खुदा के कलाम के सुनने के जरिया से. You must have the word of God. जरूर है कि खुदा का कलाम आपके पास हो.
See, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से. Hallelujah. And one of the most important pieces of your armor is the shield of faith. हालेलुया. और ईमान और जो हमारे रूहानी हथियार हैं उनमें एक बहुत अहम तरीन हथियार है, वो ईमान की सिपर है. In verse 16 it says this. 16 आयत में यूं लिखा है, Above all, most important. और सब के साथ सबसे ज्यादा अहम बात, Taking the shield of faith, with which you will be able to quench just a few of the fiery darts of the wicked one. ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको. No, that's not what it says. हाँ, सिर्फ यही नहीं है जो ये कहता है. It says, above all, taking the shield of faith, कहता है ईमान की सिपर को लो, with सबसे which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked. तब आप शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा पाओगे. I just feel like the devil's attacking me all day long. आप कहेंगे, मैं देखती रहती हूं, हर रोज अब्लीस सुबह से शाम पर मुझ पर हमले करता रहता है. Please pray for me. The devil's just shooting me with arrows. मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि अब्लीस मुझ पर बड़े तीर फेंकता है. Brother and sister, where's your shield? भाइयों बहनों, अगर ऐसा ही है तो फिर आपकी सिपर कहां है? Where's your helmet? कहां है आपका खोद? Do you have your belt of truth wrapped around you? क्या सच्चाई की बख्तर आपके चौगिर्द लिपटी हुई है? Every piece of our armor comes from the mighty word of God. हमारे रूहानी हथियारों का हर एक हथियार खुदा के कलाम से हमें मिलता है. God needs a people who will stand strong, armed and ready. खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है जो मसल्लह हों और तैयार हों. Pray every day. Stay in the word of God. हर रोज दुआ करें और खुदा के कलाम में बसे रहें. And you're going to stand strong. और आप मजबूत होते चले जाएंगे. You're going to have his truth wrapped all around your middle part. उसकी सच्चाई की बख्तर सीने और पेट पर लिपटी हुई होगी. And we know that, when you're going out to war, और जब आप जंग के लिए जाते हैं, you have to protect your vital organs. तो लाजिम है कि आपके जो बदन के आज़ा इंतहाई अहम तरीन है, उनकी हिफाजत करें. Because if the bullets or the arrows can get you through there, क्योंकि अगर गोली वहां आ लगे, chances are you won't make it, right? तो फिर आप बच तो नहीं सकेंगे ना. And we need a helmet. और हमें हेलमेट भी चाहिए. Because the enemy's going to try to shoot you right through your mind. क्योंकि दुश्मन आपके दिमागों और जहनों पर भी तीर चलाने के लिए कोशां होगा. If he can get his darts of evil thoughts to penetrate your helmet and your mind, अगर वो आपके हेलमेट होगा, तो फिर आपके दिमाग में अगर गंदे और नापाक और मुख्तलिफ तरह के तीर फेंकेगा, मुख्तलिफ ख्यालों के, he knows he can cause you to fall in one way or another. तो वो जानता है कि अगर ये नहीं तो ये कर लेता हूं ताकि ये गिरे ही गिरे. So your helmet is the knowledge of who you are in Christ Jesus. तो आपका हेलमेट ये है कि आप जाने कि मसीह यीशु में मेरा मुकाम क्या है. When evil thoughts come, you can answer him this way.
जब बुरे ख्याल आए तो आप यूं जवाब दे सकें, Shut up, devil, I'm redeemed by the blood of the Lamb. अबलीस खामोश हो जा, क्योंकि मैं बर्रे के लहू से रिहाई पा चुका हूं, मुक्ति पा चुका हूं। Sickness and death, you have no place in me. बीमारी और मौत, तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। I belong to Jesus. मैं यीशु का हूं। I belong to the one with the name high above you. मेरा ताल्लुक उससे है जिसका नाम तुम्हारे नाम से कहीं ज्यादा बुलंद है। I am his God's righteousness through Christ Jesus. मैं खुदा की मसीह यीशु के वसीला से रास्तबाजी हूं। So I don't have to listen to anything the enemy tries to bring toward me. लिहाजा अबलीस जो कुछ भी मुझसे कहे, मुझे उससे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। If you will stay strong in the word of God, जब आप खुदा के कलाम में मजबूत रहेंगे और कायम रहेंगे तो the newscasts and the negative internet postings, खबरें जो आप सुनेंगे या मुख्तलिफ तरह के इश्तहार या फेसबुक पर शायद आपको पोस्ट्स मिलेंगी, see, they'll bounce right off your helmet. उनसे आपके दिमाग पर असर नहीं होगा। The enemy's plans will come against your giant shield. दुश्मन आएगा ताकि आपकी उस बड़ी सिपर के बरखिलाफ खड़ा हो, And not only will they bounce off the shield, और ना सिर्फ वो कोशिश करेगा कि इस सिपर को गिराए, but when those fiery darts of hell come at you, बल्कि जब उसके जलते हुए तीर आपकी तरफ आएंगे your faith quenches it. तो आप इस सिपर की वजह से महफूज होंगे। The washing of the water of the word will put those fires out. खुदा के कलाम से धुल जाने से आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके होंगे। Hallelujah. आमीन, खुदावंद की तारीफ हो। I have in my notes here. When God empowered us and assigned us through Adam, लिखा है जब खुदा ने आदम के जरिया से हमें अख्तियार दिया, do you know that was a declaration of the blessing of the Lord? तो ये खुदावंद की बरकत का ऐलान था। We have authority. हमारे पास अख्तियार है। My God has not changed. मेरा खुदा तब्दील नहीं हुआ। We have to stay in the word 24/7. हमें 24 घंटे पूरे हफ्ते, महीने, सालों में खुदावंद के कलाम में जुटे रहना है। Don't just say, I've got faith. सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं कहना। Faith isn't just a name. ईमान सिर्फ एक नाम नहीं है। Faith is a spiritual law and it's a living thing. Hallelujah. ईमान एक रूहानी उसूल है जो जिंदा है। And we have to exercise our faith every day. और हमें हर रोज अपने ईमान का इजहार करना है। And you know, when God gave us that dominion, तो जब खुदा ने हमें वो इख्तियार दिया, He gave us the job of keeping things in order. तो उसने हमें वो काम सौंपा है कि हर एक चीज को खास तरतीब दी जाए। In your personal life or like a pastor over a church. आपकी शख्सी जिंदगी में या आप कलीसाई तौर पर पासबान हैं। ये इसके पास था, इसमें उतार। If it gets out of नहीं, line, वो we गीला put था, it मैंने back. उतारा। प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। जी, यस सिस्टर। Yeah, if it gets out of line, put it back. और अगर कोई चीज तरतीब से नहीं तो वापस तरतीब में लाए। Turn with me to Revelation 12:19. मेरे साथ मुकाशफा 12 की 19 निकालें। Hallelujah.
And this is how we're going to overcome. This is how we're going to do it. और यूं हम गालिब आएंगे. 12:19. Oh, wait a minute. I didn't write that down right, did I? Okay. Oh, 12:11. Excuse me. Okay. 12:11. Yeah. And they overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. And they did not love their own lives to death. और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जानों को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की. This was the part of the revelation vision to John. ये मुकाशफा की वो रोया है जो यूहन्ना को मिली, where Jesus personally showed him the victorious ones. जहां खुदावंद यीशु मसीह ने शख्सी तौर पर उस फाते को उसे दिखाया. And from all the eons of time, the only ones who could stand in that victory chorus और इस सारी दुनिया में, सारे जमाना में, हर दौर में सिर्फ एक ही है जो फाते रहा. we are the ones who overcome Satan. वो यीशु है और अब उसने हमें इख्तियार दिया कि हम शैतान पर गालिब आएं. And we have overcome him through the blood of Jesus. और यीशु के खून के वसीला से उस पर गालिब आ सकते हैं. Yes, when you pray, plead the blood of Jesus over your family and your lives. जब आप दुआ करते हैं तो यीशु का खून अपने और अपने घराने के अफराद पर मांगे. Recognize what that precious blood provided for you. जाने कि वो कीमती खून आपके लिए कितना ज्यादा कीमती है. And they overcame him by the word of their testimony. और वो अपने गवाही के कलाम के वसीला से गालिब आए. Hallelujah. When you know that you've had victory through Jesus, जब आप जानते हैं कि यीशु के वसीला से मैं फाते हूं, you can't help but testify. आप इस बात की गवाही दे सकते हैं. You can't help but be excited about the good things of God. गवाही दे सकते और खुदावंद में जो शादमानी है उसकी आप इस गवाही दे सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. In 1 John, और आखिरी हवाला पहला यूहन्ना, 1 John, पहला यूहन्ना chapter 5, 5 बाब verse 4. और उसकी 4 आयत. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है. Hallelujah. हालेलुया. Glory, 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 glory. जलाल खुदावंद यीशु के नाम को मिले. Oh, praise the mighty name of Jesus. We have Yes. victory. कुदरत वाले नाम को जलाल मिले क्योंकि उसके नाम में हमारी फतह है. Hold your position. अपना मकाम जो है उस पर आप कायम रहें. Get your armor on through the word of God. हाँ, अपने हथियार जो खुदा का कलाम है उनको पहन लें Stand fast. और ज्यादा मजबूत हो जाएं. That doesn't mean that you're sitting down and you got to get up real fast. इसका ये मतलब नहीं कि आप बस बैठे रहें और कहें कि चलो जी सब कुछ ठीक हो जाएगा. When you use the strongest glue to fix things in your home. जब आप अपने घरों में मजबूत किस्म की गूंद इस्तेमाल करते हैं कि चीजों को जोड़ें, You want the one that's going to stick the best. और आप चाहेंगे कि ऐसी चीज हो जिससे अच्छी तरह जोड़ लगे. You want the one that is going to make your valuable antique stay together. आप चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज हो जिससे ये मेरा कीमती तरीन सरमाया फिर से टूटे नहीं, इकट्ठा ही रहे. That is staying power. और ये है कायम रहने वाली कुव्वत. We like to say stick to itiveness.
हम कहते हैं कि जुड़े रहो, मिले रहो इसके साथ, because when we are armed and standing fast, क्योंकि जब हम हथियार पहने होंगे और साबित कदम होंगे, just like the Apostle Paul said, when you've done all to stand, then stand. जब जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि ये सब हथियार जब पहन लो तो फिर कायम रहो. You know what? In the courts of law, जो अदालतें हैं over here and in many places, बहुत सारे ममालिक में, the law can give an order to cease and desist. जो अदालत है वो हुक्म दे सकती है कि या तो सब कुछ खत्म हो जाए या सब कुछ बंद कर दिया जाए. For whatever reason, the authorities have to order someone or something to stop right now completely. वजह कोई ही क्यों ना हो, कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि या तो किसी भी चीज को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाने का हुक्म हो या खोल देने का. Well, when someone asks us what our position is, जब कोई हमसे पूछता है कि आपका मुकाम क्या है concerning this stinking virus, और इस वायरस के ताल्लुक से बात कर रही हूं, our answer should be like this. हमारा जवाब कुछ यूं होना चाहिए, In the mighty name of Jesus, यीशु के कुदरत वाले नाम में, as an ambassador of heaven, आसमानी एलची होने की हैसियत से, with my God-given authority through the blood of Jesus, खुदा की तरफ से यीशु के लहू के वसीला से दिए हुए इख्तियार के मुताबिक, I'm issuing a COVID-19 cease and desist order now. मैं कोविड-19 को हुक्म देता हूं कि वो आइंदा के लिए मुकम्मल तौर पर जायल हो जाए और खत्म हो जाए. And you sign it with the name of Jesus. और मैं यीशु के नाम में इसको खत्म करता हूं. The name that is high above any उस नाम से disease name. जो सब नामों से अफजल और आला है. Stand firm, dear ones. अजीजों, कायम रहिए, Stand fast in the name of Jesus. साबित कदम रहिए यीशु के नाम में. Realize that your authority is very effective right now. जाने कि आपका अख्तियार इस वक्त बहुत अहम है. God needs a people on this earth. खुदा को इस धरती पर लोगों की जरूरत है. We're not just sitting around drinking lemonade and eating bonbons. हम इसलिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं कि कच्ची लस्सी पिए और बस जो आगे तोतियां बोते जो हैं उनको देखते रहें. Oh, I'm just blessed of the Lord here. यहाँ जहां मैं हूं खुदावन ने मुझे बरकत दी है. No, the Bible says, get your armor on. खुदा कहता है बस हाथों पे हाथ रखकर बैठे नहीं रहें बल्कि हथियार पहने And you stand in the name of Jesus. और यीशु के नाम से खड़े हों. Let's pray. आइए हम दुआ करें. Oh, Father, how we love you in this place. आसमानी बाप, हम तुझे आज जहां कहीं भी हम हैं प्यार करते हैं. Lord, I thank you for your presence and your power. शुक्र हो तेरी हजूरी और तेरी कुदरत के लिए. And I thank you, Lord, for making it so clear to us. खुदावन तेरा शुक्र हो कि हम पर बड़ा वाजे कर दिया है तूने If we just pay attention to you, कि अगर हम तेरी तरफ तवज्जो दें you have all this in your hands. तो ये सब कुछ तेरे हाथों में है. Jesus, thank you for becoming that curse. और यीशु शुक्र करते हैं कि हमारे लिए तू वो लानत बन गया. Lord, I pray, seal this word in the hearts and minds of believers. ऐ खुदा, मैं दुआ करती हूं कि इस दुनिया में मुकद्दसीन के दिलों को मोहर कर. Remind us, Lord, when we get distracted.
हमें याद दिला उन लम्हात में जब हमारी तवज्जो इधर उधर चली जाती है। Lord, we love you in this fellowship right here. खुदावन इस फेलोशिप में इस वक्त हम तुझे प्यार करते हैं। And God, as we come in agreement this moment, खुदावन इस वक्त इस लम्हे जब हम मुत्तफिक हैं, we reissue and stand firm हम फिर से मजबूत होते और कायम हो जाते हैं। we issue a cease and desist order right now. हम इस वक्त इस लानत को मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाने और नेस्त हो जाने का हुक्म देते हैं। You foul spirit of infirmity, तो बीमारी की झूठी बदरू, we come against you now in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में इस वक्त हम तेरे बरखिलाफ खड़े होते हैं। We speak right now that COVID-19 is dead in the heavenlies. इस वक्त दुआ करते हैं कि कोविड-19 आसमानी बाप के कुदरत वाले नाम में खत्म हो जाए। We won't back down in Jesus' name. हम यीशु के नाम में उसको गिरा देते हैं। I plead the precious blood of Jesus over us. यीशु का कीमती लहू अपने आप पर हम मांग लेते हैं। Oh, I thank you, Lord, for that armor. खुदावन इन हथियारों के लिए शुक्र हो You provided it, Lord. जो तूने हमारे लिए मुहैया किए हैं, And it's not too heavy. It fits. और ये इतने भारी नहीं बल्कि फिट आते हैं। God, keep your hand upon your children ऐ खुदा अपना हाथ अपने बच्चों पर बढ़ाए रख। as we march into this field of battle. जब हम इस महाज़े जंग में आगे कदम बढ़ाते चले जाते हैं And as we stand firm और जब हम मजबूती से कायम रहते हैं and watch your delivering hand. और तेरा कुदरत वाला हाथ हम फिर देखते हैं Thank you, Lord, for healing. कि किस तरह उसके जरिया से हम रिहाई पाते और शिफा पाते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। Oh God, I pray for all those affected by this. ऐ खुदा, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूं जो इसकी वजह से मुतासर हुए हैं। Send the angels forth, Lord, I pray. ऐ खुदावन, दुआ करती हूं कि अपने मलाइक को भेज। Redeem them, Lord. Stretch out your hand to your children. अपना हाथ बढ़ाकर अपने बच्चों को रिहाई बख्श। I pray for the healing anointing to be poured out all over this planet in Jesus' name. इस सारी दुनिया पर मैं मुकम्मल तौर पर तेरा मसा और तेरा लहू मांग लेती हूं। Lord, we receive your word. खुदावन, हम तेरे कलाम को कबूल करते हैं। We believe the report of the Lord. हमारा ईमान है खुदावन की तरफ से रिपोर्ट का। Help us to keep our mind protected in that helmet, Lord. हमारी मदद फरमा कि हम इस हेलमेट को पहने हुए मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ में रहें। I thank you, Lord, as you have us covered in the precious blood of Jesus. तेरा शुक्र हो खुदावन कि तूने हमें यीशु के लहू से तहफ़्फ़ुज़ में रखा है। Lord, I pray for your blessing to be upon each and every one at the sound of my voice. खुदावन, दुआ करती हूं कि जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सब पर तेरा कुदरत वाला हाथ बड़ा रहे। I thank you, Lord, so much for this time. खुदावन, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूं। I give you praise and glory and honor. तेरी तारीफ करती, तमजीद करती और इज्जत और जलाल तुझे देती हूं। Thank you. शुक्र हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. खुदावन आप सबको बरकत दे। Amen. Amen. Praise Lord. Wonderful sharing, Sister Gurley, Sister Liliani. We pray for you. God bless you more and more and use you abundantly. Thank you very much once again. God bless you. So Thank you. Yeah, thank you very much, Sister. शुक्रगुजार हैं कि इस पैगाम के वसीले से यकीनन हमारे ईमानों को मजीद
मजबूती मिली, बढ़ोती मिली, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं और सिस्टर लियानी के लिए बरकत और जबरदस्त ब्लेसिंग को मांगते हैं। अब मेरे अजीजों वक्त है कि हम अपने बुजुर्ग बिशप साहब के साथ मिलकर दुआ रबानी और फिर आखिरी कलमात की तरफ बढ़ेंगे। बिशप साहब, एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है हमारे पास इटली से। शेरी जोसेफ एक खातून है जिसके शायद पित्ते में किडनी है या फिर किडनी स्टोन है, पित्ते में या फिर किडनी में स्टोन है। सो उसके लिए भी आप छोटी सी प्रेयर करें और उसके बाद दुआ रबानी और फिर कलमात बरकत से हमें रुखसत कीजिए। थैंक यू। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We are so thankful for all the blessing. We are so thankful this time. We are thankful for this all, God, which you make us dominion, that we should use this power and we will be live with you. Thank you for the power of the Holy Spirit. Thank you for this blessing time, blessing message. We are thankful for Sister Lani. God bless her and use her all over the world, and she will be able to spread your word of God all over the world, and people will heal with the word, and people will get the blessing, and will get the new life in Jesus' name. And we all, being the family of the follow Jesus, we pray for Sister Lani. God bless her and use her for all over the world. And now also pray for that lady Shiri Joseph, whatever she has in the kidney stone. So God heal her and bless her and make her safe and sound, and she will be normal life in Jesus' name. We ask everything in Jesus' name. Amen. Amen. So आए हम खुदावंद की दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। और अब हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आपके साथ और फॉलो जीसस की आईडी के साथ और सिलानी के साथ उसका फजल और इत्मीनान कसरत से होता रहे। आमीन। आमीन। इसराइल की सलामती हो। आमीन। 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 थैंक यू बिशप साहब, खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, आज के जो इबादत का वक्त था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। खुदा का शुक्र हो